हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। और ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की डिस्कशन होगी। पूरी की पूरी हमारी एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन होगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैड रिसेंटली बिकम द 7th स्टेट टू अचीव द 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज अंडर द जल जीवन मिशन। कौन सा राज्य हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला 7वां राज्य बन गया है? ये जो हमारा स्टेट है ये है गुजरात। तो गुजरात जो है हाल ही में 7वां ऐसा स्टेट बन चुका है। देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की। इसमें ये 7th ऐसा स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में 7th नंबर पे आ गया है, जिसने कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्टिविटी दे दी है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी और हरियाणा, इन्होंने भी 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्टिविटी दे दी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो हमारा जल जीवन मिशन है, वर्ष 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति को डेली जो है 55 लीटर वाटर सप्लाई किया जाता है। और ये जो फंक्शनल टैप कनेक्शन जो है ये 2024 तक दिए जाएंगे। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 12th edition of Def Expo 2022, India's biggest ever defense exhibition at which place? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। और इसकी जो थीम है वो रखी गई है पाथ टू प्राइड। याद रखिएगा, थीम रखी गई है पाथ टू प्राइड। और ये कहाँ किया गया? गांधीनगर, जो कि है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में ये शुरू किया गया है। विद विच कंट्री द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली कंडक्टेड द 7th एडिशन ऑफ गरुड़ एक्सरसाइज एट जोधपुर, राजस्थान? किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया है? ये किया गया है फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज है जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और इसका नाम है गरुड़। और इसका जो 7th एडिशन है ये कंडक्ट किया गया राजस्थान के जोधपुर में। याद रखिएगा, ये 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का नाम है गरुड़ और 7th एडिशन है। और राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया और चौथी बार भारत ने इसको आयोजित किया। इससे पहले 2003 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था भारत के द्वारा, उसके बाद 2006 और उसके बाद 2014। इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट टाइम वाला है। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2003 में। और कहाँ किया गया था? ग्वालियर, जो कि है मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड वीगन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व वीगन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। देखिए 2 डे होते हैं, एक है आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है वो मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर को। और वर्ल्ड वीगन डे जो है ये आपका मनाया जाता है 1 नवंबर को। इन विच स्टेट द बेस्तु वर्ष फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? बेस्तु वर्ष उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया आपका गुजरात में। जो गुजरात का न्यू ईयर है उसे कहते हैं बेस्तु, और ये मनाया गया गुजरात में। Which of the following organization had recently issued the Global Tuberculosis Report 2022? निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 जारी की है? ये की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि डब्ल्यू एच ओ के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं, जो लोग हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, उनमें राइज आया है। लगभग 10.6 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि 2021 में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। और 2020 के कंपैरिजन में 4.5% इंक्रीज़ हुई है ये पॉपुलेशन। इसके अलावा 1.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसके अलावा 7 ऐसे देश हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर है ट्यूबरक्लोसिस के। इनमें नंबर 1 पर है आपका इंडिया। इसके जो केसेस हैं वो 93,000 से लेके 1,45,000 के बीच में है। नंबर 2 पर रशिया, फिर पाकिस्तान, फिर आपका चाइना, फिर इंडोनेशिया, फिर साउथ अफ्रीका और उसके बाद फिलीपाइंस। इसके अलावा 2021 में पूरे भारत में जो टीबी के केसेस हैं वो है 21.4 लाख, 21.4 लाख जो है टीबी के केसेस हैं हमारे इंडिया में। और 2020 के कंपैरिजन में ये 18% ज़्यादा है।
विच स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स ट्रांजैक्शन। हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लेन देन पूरा किया है? ये किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाई इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने 34 यानी कि 34 पदक पूरे जीते हैं। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 इसका आयोजित किया गया और इसको आयोजित किया गया इजिप्ट के कायरो में। और इसमें इंडिया ने 34 मेडल जीते टोटल, जिसमें 12 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 थे ब्रॉन्ज। और नंबर 2 पे रहा इंडिया मेडल टैली में। इसके अलावा नंबर 1 पे रहा चाइना, इन्होंने टोटल 58 मेडल जीते। इसके अलावा एक हमारे इंडियन शूटर हैं, उनका नाम है रुद्रांश पाटिल। ये हैं रुद्रांश पाटिल। ये सेकंड ऐसे इंडियन शूटर बन गए हैं 10 मीटर एयर राइफल में जिन्होंने कि गोल्ड जीता है, और इनसे पहले जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और ये 6th इंडियन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इनसे पहले थे अभिनव बिंद्रा, तेजस्विनी सावंत, मंजवीत सिंह संधू, ओम प्रकाश मित्रेवल और अंकुर मित्र। इनके बाद अब छठे इंडियन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और इनका नाम है रुद्रांश पाटिल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI will pay how much amount to contracted women cricketers for test matches as of the BCCI's pay equity policy announced recently? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हाल ही में घोषित BCCI की भुगतान इक्विटी नीति के अनुसार टेस्ट मैचों के लिए अनुबंधित महिला क्रिकेटरों को कितनी राशि का भुगतान करेगा? ये करेगा 15 लाख रुपए का। तो हाल ही में जो BCCI है, BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इनके द्वारा पे इक्विटी पॉलिसी ये जारी की गई है। इसके अंतर्गत जो वुमेन क्रिकेटर हैं और जो मेन क्रिकेटर हैं उन्हें जो है सेम फीस दी जाएगी, सेम सैलरी दी जाएगी मैच खेलने के लिए। टेस्ट मैच में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे खेलने के लिए, और वनडे ODI इंटरनेशनल के लिए खेलने के लिए 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, और T20 मैचेस खेलने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में BCCI के नए जो प्रेसिडेंट हैं वो बनाए गए हैं, और वो हैं आपके रॉजर बिनी। इनका नाम है रॉजर बिनी, याद रखिएगा इनका नाम है रॉजर बिनी। इसके अलावा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि IPL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? IPL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है उसके करंट चेयरमैन है। इसके अलावा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है इसके चेयरमैन है SS मुंद्रा। हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि है महाराष्ट्र में, और वर्ष 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। Which company has recently received in principle approval from Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator? भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ये मिली गई है इन्फीम बीम एवेन्यूज़ लिमिटेड को। इन्फीम बीम एवेन्यू लिमिटेड को RBI से अब ये मंजूरी मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। Securities and Exchange Board of India has approved the government's proposal to convert which telecom operators debts of over $1.92 billion into equity? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस दूरसंचार ऑपरेटर के 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण को इक्विटी में बदलने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी है ये दी गई है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के। देखिए वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का जो ऋण है, जो डेट है, वो लगभग 1.92 बिलियन USD डॉलर से अधिक हो चुका है, और भारत सरकार ने जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्हें अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजा था कि इनका जो डेट है अब इसे इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है, इनका जो ये जो डेट है, ऋण है, इसे अब इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये थी हमारी डिस्कशन, और इस सेशन की जो PDF है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।